सुहेल अहमद से कहलवाया गया है। इतना फ्लैश करके जो बोल गए हैं, अपना कद काट तो देखें। आप कोई चाचा मन्ना थोड़ी हैं यार। आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद में छिड़ने वाली जंग के बाद आफ्ताब इकबाल के भाई जुनेद इकबाल भी मैदान में आ गए। सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल के दरमियान सुलह कराने की पेशकश कर दी। अल्लाह ने इतनी अता कर दिया उसको, इतनी इज्जत बख्शी। आ माफी जे सुहेल अहमद साहब तुहाडे वल्लों, ए माफी जे जनाब आफ्ताब इकबाल साहब तुहाडे वल्लों। क्या सुहेल अहमद साहब ने ये क्या कह दिया? आपके साथ तो शायद फैमिली टर्म्स भी थी उनकी। नहीं, हमारे बड़े ही दरीना ताल्लुकात अभी भी हैं और इंशाल्लाह ये रहेंगे भी। और कुछ बस ये बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि नॉन इश्यूज़ खाम खा में इश्यूज़ बन जाते हैं। वो क्रॉप अप ही इस तरह हुआ या उसकी टेकिंग ऐसी होगी या कुछ हमारा अपना भी कसूर होता है। लोगों ने एकदम से जो हाइप क्रिएट की ना, अब आप ये देखें कि आफ्ताब इकबाल ने रिबटल दिया, उससे पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट में जिक्र कर दिया। जब उन्होंने उनके बारे में ये पॉडकास्ट में सुहेल साहब ने खासा, एंड इट वाज वेरी अनलाइक हिम। मैं समझता हूँ आप भी जानते हैं, जितना को लोग सुहेल अहमद साहब से वाकफ़ियत रखते हैं, उनको जानते हैं, ये उनका असलूब ही नहीं है। उन्होंने कभी इस तरह की इतना गमो गुस्से का इजहार किसी फोरम पर किसी के लिए कभी नहीं किया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ, और वो भी अपने एक ऐसे बंदे के बारे में जिनके साथ उनकी एक बाकायदा एसोसिएशन रही है। क्या वजह बनी यार? वजह बज़ाहिर तो कुछ भी फिजान नहीं नज़र आ रही। यही तो मुसीबत है। कोई वजह तो होती, कोई वजह होती तो हम इतने सीखपा ना होते, या उनके शायकीन दोनों तरफ होते हैं। अच्छा, तो सुहेल अहमद साहब के जो अल्फाज हैं उनमें बड़ा, या उनका लहजा देखा जाए, एक हद तक अमेज़ था जिसमें अगले बंदे को इंसल्टिंग फील करवाना और बताना कि आप शायद बुरे हैं, ये लोग आपको बुरा पसंद करते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल यही है। इसी बात का इजहार भी किया कि इतनी तहकीर की है, कभी उनकी घड़ियों, कभी उनके कपड़ों के बारे में, जूते के बारे में, कि जी खुद नुमाई है, फलाना है, ये है, इसने मनपसंद अपने काम लिए हैं अपने लोगों से, जो फिर आगे तबसरे भी चलते रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि हम आते हैं सबसे पहले कि ये वजूहात, ये क्या हुआ। जैसे आफ्ताब साहब ने भी बयान दिया है अपने उस रिबर्टल में कि ये सुहेल अहमद से कहलवाया गया है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है। किसने कहलवाया? देखें, किसने कहलवाया, ये बहुत अहम एक सवाल है कि आफ्ताब इकबाल हो या कोई और हो, एंकर हो या कोई बंदा हो, हर बंदे की पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, उसका झुकाव होता है कहीं ना कहीं। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, क्योंकि उसने अपनी राय भी देनी होती है। तो आफ्ताब इकबाल से बहुत पहले इनके साथ लेबल कर दिया गया कि जनाब ये तो पीटीआई के पता नहीं क्या, तो ये तो वो सारा। उसने 2-4 दफ़ा इजहार ये किया कि यार वो मुझे निस्बतन कंपैरेटिवली एक बेहतर शख्स लगा एज ए लीडर इमरान खान के हवाले से, और उस पर तनकीद भी करते रहे। उनके पिछले प्रोग्राम आप उठा के देखें, कई प्रोग्राम्स में इमरान खान के साथ उनसे जो कोताहियाँ हुई हैं उनका बरमला इजहार भी किया। सुहेल अहमद साहब ज़रा नून लीग की तरफ झुके। वो नून लीग की तरफ हैं जनाब सुहेल साहब, और ज़ाहिरी बात है नून लीग की तरफ से कोई आया होगा पैगाम, ये जो उनके अपने लोगों के खदशात हैं कि जो आफ्ताब साहब ने भी इसका इजहार किया है कि ये स्क्रिप्ट था और वो जो बोला है, क्योंकि उनके पास मेरे हवाले से कोई एज सच पर्सनल रीज़न है ही नहीं है। या तो होती तो सामने आती वो बातें। अरसा दराज से आफ्ताब इकबाल साहब स्टेज अदाकाराओं के साथ काम कर रहे हैं जी। किस तरह का पाया आपने अपने घर में उनको, और उन अदाकारों के साथ किस तरह के थे? चूँकि आप एक चैनल भी चलाते रहे हैं, एमडी रहे हैं उनके, तो मुझे बताइएगा वहाँ पे भी आफ्ताब इकबाल साहब के साथ आपका बड़ा अट्रैक्शन होता रहा और अदाकाराओं के साथ? जी। तो कैसा? देखें, आफ्ताब इकबाल साहब का घर में बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुक़ है उसका पिछले कई प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया है। उन्होंने भी किया है कि वो अपने भाइयों पर बड़ा जनाब रोब डाल के, बड़ा भाई ऐसे ही होता है, हमें वो बर्दाश्त करनी पड़ी हैं चीज़ें। भाई छोटे जो हैं, बायोलॉजिकली इज़ माई रियल ब्रदर, और लेकिन प्यार भी है फिर उनका, जो वो भी एक उसकी कोई मतलब मैं कहता हूँ कि मिसाल नहीं मिलती है। और जहाँ तक उनके रफ़्क़ाकार, उनके कुलीग्स के साथ उनका ताल्लुक़ है, जो परफेक्शनिस्ट होता है फिजान, उसने अपना काम लेना। जब तक स्टेज अदाकार उनके साथ काम कर रहे होते हैं तब आफ्ताब इकबाल साहब ठीक है, और जब ही छोड़ते हैं उनको, पहला इंटरव्यू आता है और आफ्ताब इकबाल साहब के ख़िलाफ़ इतने लंबी बातें और ऐसी बातें सामने आ जाती हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब अनापरस्त हैं, सख्त हैं, वो उम्र का लिहाज नहीं करते, वो बस पैसा तो ठीक दे देते हैं लेकिन काम तो उनके लेते हैं। जी देखें, अब ये उसकी आफ्ताब इकबाल की शख्सियत की आयनादार हैं ये सारे, जो आपने एक वो कहते हैं ना ख़वासे हमीदा बयान कर दी हैं खुद से ही, कि जनाब इस तरह टाइट करके रखते हैं और जनाब काम लेते हैं। यस, यही बात का मैंने इजहार किया है
कि वो प्रोफेशनल वे में चलता है। जब तक उनके साथ कोई बंदा है तो उसने कहना कि भाई दाम तेरे उसके मुताबिक, काम मेरे मुताबिक होगा, तो काम लेते हैं। उनके पुराने प्रोग्राम्स देखें, कभी आपको कोई फिक्की जुगत मिली है? तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों कि आफ्ताब साहब आएंगे। उन्होंने कल परसों ही कह दिया जी मशीना तेल पा लो, ग्रीसिंग कर दें जनाब, ऑयल शॉयल चेंज करें, कैमराज ये वो सारा जो ENGs हमारी बाकी चीज़ें हैं, PCR MCR, और इंशाल्लाह वो आए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा जी पुल अप योर स्लीव्स और जनाब अपनी तैयारियों में रखें, तेल शेल मान लो, वो मैं बस आ रहा हूँ। इंशाल्लाह वो आएंगे तो फिर बहुत सारे मामलात होंगे। तो मैं मुख्तसरन अगेन वो थोड़ी सा आपकी कंजम्पशन के लिए बता दूँ कि यार जो बंदा काम लेने वाला होता है ना, वो आपको एक बड़ा सफाक भी नजर आएगा, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटर फिर होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। जिसने काम लेना आप कैसे एडमिनिस्टर करना है आपने, आपको पता है ये जो एक नहीं एक जो आपका कॉमेडियन है, ख़ास तौर पे कॉमेडियन, उसको सारना, उसको संभालना, ब्राइडल करना बहुत मुश्किल काम है। जबकि ये एट ए टाइम एक नहीं 8-9 इस तरह मूव और घोड़ा होता है जो तख्लीकार, वो भी तख्लीकार है ना, बिल्कुल ऐसे, उनको संभालना, मीटर में रखना, और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि नर्व्स की बात है। तो स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाला जो बंदा होगा ना वही कर सकता है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा, सुहेल अहमद साहब ने कहा है कि आफ्ताब इकबाल साहब बड़ा ऐसे टांग पे रख के अपना जूता दिखाते हैं, कपड़े दिखाते हैं और अकड़ के बैठते हैं, तो क्या ऐसा हकीकत में है? ये किस तबीयत के इंसान है? देखें, खुद नुमाई किसी हद तक इंसान की सृष्ट में होती है। ये कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है, इतनी सॉलिड रीज़न तो नहीं है। अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो वो दिखावा इतना तो होता है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। शो ऑफ है तो शो ऑफ अच्छी चीज़ों का है, तो बुरी बुराई की तरफ तो नहीं। सुहेल अहमद साहब ने जो राय कायम की है आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, तो कोई राब्ता वगैरह उनकी जानिब से किया गया कि मैं फ़्लो में बोल गया हूँ, या आपको लगता है कि उनका अपना पॉइंट है, आफ्ताब इकबाल साहब का अपना पॉइंट है? मैं सुहेल साहब को बड़ा वज़ादार अभी भी मैं समझता हूँ, बात आपकी ठीक है। वो बाज़ बंदा एक फ़्लो में ना बहुत कुछ कह जाता है, हाँ, लेकिन ये था कि ये कोई लाइव प्रोग्राम तो नहीं था। बाद में कह देते यार मैं ये कह गया हूँ, भाई नहीं, मतलब उनके साथ एक ताल्लुक़ है। और मैंने आफ्ताब भाई को जब फ़ोन पे हमारी बात हुई, ये आया तो मैंने कहा इसका जवाब देना है आपने? कहते हाँ यकीनन मैं दूँगा। मैंने कहा ना दें, वो बड़ा है, अगर उसने ये कह दिया आप बड़ेपन का सबूत देते हैं। लेकिन आफ्ताब साहब तुले हुए थे, नहीं 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 मैं जवाब देना है। वो हर चीज़ ये थोड़ी होती है कि आप चुप करके बैठ जाएं। मैं अपने व्यूअर्स की कंजम्पशन के लिए, उनको बताने के लिए, ये जो कुछ इन लोगों ने, इसने सुहेल साहब ने इल्ज़ामात लगाए, तो मेरा ये राइट बनता है, हक बनता है, मैं बताऊँ। सुहेल अहमद साहब के मुतालिक एक अच्छी बात और एक बुरी बात। सुहेल अहमद साहब के बारे में जो अच्छी बात ये है कि सुहेल अहमद नो डाउट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और ये हमारी मतलब हमारे लिए इज़्ज़त का बायस बनते हैं। इस तरह की शख्सियात कभी कभी पैदा होती हैं। ये नहीं है कि इट पुट होते सुहेल अहमद मिलेगा, ऐसे सुहेल अहमद कभी कभी आते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो मनफी तो बात बस यही है कि उनको नहीं करना चाहिए, इतना फ्लैश करके जो बोल गए हैं कि अपना कद काट तो देखें आप। कोई मतलब कोई चाचा मन्ना थोड़ी हैं यार। हम जाते हैं, घर से निकलते हैं कि जनाब बड़ा एक तहिया करके कि आज हमने जो बाइडन से लड़ना है, तो घर से निकलते ही गली की नुक्कड़ पर आप मन्ने से लड़ पड़ते हैं, माखे से लड़ पड़ते हैं, तो आपका फिर कैलिबर कहाँ गया? ये चीज़ें ये उनसे लड़ने के मुतरादिफ हैं। लड़े आप बंदे बड़े बंदे से हैं, लेकिन लड़ाई का जो आपका तरीक़ाकार था वो बड़ा ही गैर मौजू था। इस तरह नहीं करना चाहिए था। चंद एक बातों का जिक्र करते लेकिन दबे लफ्ज़ों में करते। हमारा दोस्त है लेकिन ये मुझे एतराज़ है उसका, ये होना नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये, अगर हो गया हुआ है तो बस इसको अब सरफ़े नज़र करना चाहिए। मैं जनाब बिल्कुल हाज़िर हूँ, मैं तो दोनों का छोटा हूँ, मुझे ऑर्डर लगाएं भाईजान, आ माफ़ी जे अपना सुहेल अहमद साहब तुहाडे वालों, ए माफ़ी जे जनाब आफ्ताब इकबाल साहब तुहाडे वालों। मैं तो यही कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि इससे बढ़कर और क्या है कि माफ़ी मांग लें। मैं माफ़ी मांग लेता हूँ दोनों से, क्योंकि दोनों का मैंने माजी बड़ा रोमांटिक था। आफ्ताब इकबाल स्टार्टेड ऑफ विद प्रोग्राम एंड सो डिड इवन सुहेल अहमद साहब। यार क्या वो बैठा है, एक मतलब ऊंचाइयों पे वो पहुंचा। अल्लाह ने इतनी अता कर दिया उसको, इतनी इज़्ज़त बख्शी कि दोनों के नाम बने और बड़े प्यारे खूबसूरत नाम कैरी किया उन्होंने, इज़्ज़तें कमाई हैं। अब अखीर पे आके मतलब ये क्या, मतलब होना नहीं चाहिए था दोनों सूरतों में। बड़ी मैं इम्पार्शल, ये आखिरी स्टेटमेंट मेरी